नमस्कार, एमवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकता है। ऐसे कौन से कानूनी अधिकार है जिसके तहत पत्नी अपने पति से नहीं ले पाएगी मेंटेनेंस का खर्चा। आज मैं पतियों को बता रही हूँ ये चीज कि क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से आप देने से बच सकते हैं मेंटेनेंस। पत्नी अपनी पति से अलग रह रही है बिना किसी रीजन के, लेकिन अगर वो मेंटेनेंस का आप पर केस करती है, उसका वकील कुछ बताएगा तो उसको ये साबित करना होगा कि मैं इस वजह से अलग रह रही हूँ। आपका जो वकील है या आप खुद हो, ये साबित करना है कि मेरी पत्नी मुझसे बिना किसी ऐसे रीजन के मुझसे अलग रह रही है, सिर्फ छोटी मोटी सी बात को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पति अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं मिला, ये रीजन आपको दे रहे हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगती या मैं अच्छा नहीं लगता, बस इस वजह से ये अलग रह रही है। ये कोई रीजन नहीं हुआ मेरे से अलग होने का। तो आपको क्या करना चाहिए? सेक्शन 9 लगाना चाहिए। उसमें आप लिखते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, तो ये प्रूफ हो जाता है आपकी बातों से। वो चाहेगी वो तो या प्रूफ करे 498। तो दोस्तों, उस वजह में आप सेक्शन 9 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है और वो किसी के संपर्क में आ जाती है, रिलेशन में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जार तक की श्रेणी में आ जाती है यदि उससे संपर्क बनाती है। तो 498 CRPC के अंदर यदि कोई पत्नी किसी व्यक्ति के साथ संबंध बना लेती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में पति कंप्लेंट कर सकता है कि उस व्यक्ति जिसके साथ वो संबंध बना रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि पति साबित कर देगा तो उसका मेंटेनेंस भी बंद हो जाएगा और आराम से डिवोर्स भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक रीजन हो गया आपसी सहमति से आप दोनों अलग रह रहे हैं। आप दोनों की बातचीत हुई और आप दोनों अलग रहने लग गए। हमारी ये बातचीत नहीं हो रही ठीक, हम लोगों का दिल नहीं मिल रहा या परिवार में हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं। ये रीजंस आपके हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये प्रूफ करना है आपसी सहमति के बाद हम लोग अलग अलग रह रहे हैं और इसमें ही 125 CRPC के अंदर ये मेरे से मेंटेनेंस पाने के हकदार नहीं है। अगर आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं तब भी पत्नी को कोई भी अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और नॉर्मल सी चीज, पत्नी ने अगर आपसे डिवोर्स ले लिया है तब तो ले सकती है आपसे, लेकिन अनेबल टू अर्न किसी क्रुएल्टी या किसी भी आधार पर लिया हो, अगर उसने लिख करके दिया है डिवोर्स के टाइम पे कि भाई मैं आपसी सहमति से डिवोर्स ले रही हूँ और मैं अब मेंटेनेंस ले लूंगी, तब भी वो नहीं ले पाएगी आपसे। और डिवोर्स को लेकर किसी और से शादी कर ली तब भी वो आपसे मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखने वाली है, 125 CRPC का आप लेंगे। मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ और ये मेरे से बिना किसी उपयुक्त कारण के जबरदस्ती अलग रह रही है और सिर्फ मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। आपको बस इतना साबित करना है कि ये बिना किसी रीजन के ही रह रही है। 127 CRPC के अंदर जैसे मान लीजिए किसी पत्नी के ऊपर कोई मेंटेनेंस कोर्ट ने लगा दिया है, तो 127 CRPC के तहत वो उसमें बदलाव भी करा सकती है और उसको खत्म भी करा सकती है, और वही एक लड़की उसके ऊपर बढ़वास भी सकती है। अब 127 CRPC के तहत तब लगा सकता है जब वो मान लीजिए जब उसकी बीवी कोई अर्निंग करने लगती है। जब वो अर्निंग नहीं करती थी लेकिन अब टाइम बीता, समय बदला, तो उसके बाद उसकी जॉब स्टार्ट कर दी। अब उसके बाद भी कोई अर्निंग का साधन हो गया है। बस आपको जहाँ पर वो जॉब कर रही है वहाँ से प्रूफ लेना है। एप्लीकेशन के साथ आप कोर्ट में लगा दे कि मेरी वाइफ इतना कमा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर मेरे से जो मेंटेनेंस लिया जा रहा है वो गलत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पिताजी रिटायर हो चुके हैं, असल में रिटायर हो गए हैं, तब भी आप ये करना, नहीं तो ये बिल्कुल भी मत करना। आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और आपके ऊपर माता पिता का भी बर्डन है, अपनी उस पत्नी का भी बर्डन है। तो मैं ऐसे में क्या करूं? जी हाँ दोस्तों, या आपको कुछ भी हो जाता है, डिसीज हो गई या आपकी जॉब चली गई या कुछ भी हो जाता है XYZ, तो आप कहाँ से देंगे मेंटेनेंस? तो ऐसी स्थिति के अंदर 127 CRPC के अंदर आप बदलाव करा सकते हैं एप्लीकेशन को लगा करके। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो, एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।